प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोटे संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ सपने नहीं देखई परदोषा। सपने नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छलहे, नवम सरल सब सन छलहे। नवम सरल सब सन छलहे, मम हरु सखिया हरसन देना। मम हरु सखिया हरसन देना। नवम एक उजिन के हो, नवम एक उजिन के होई। नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जो विविध दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी जस स्वरूपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर भाव है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली प्रकार की भक्ति है संत जन का साथ। जिसके पास जो होगा वही हमको उसके संग में मिलेगा। जो सत्य तत्व का अनुसंधान निरंतर करते रहते हैं उनको संत कहते हैं। ठीक है, जो जीवन लगा रखा है अपना, उसको कुछ तो मिला होगा। हाँ, कुछ तो मिला होगा। और जो संसार के चक्कर में फंसा पड़ा है उसको क्या मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, बचपन से वो ड्राइविंग करना पसंद करता है, सीख लेता है, खूब अच्छा ड्राइविंग करना आता है उसको। पहाड़ पे, शहर में, गांव में पतली से पतली सड़क पर गाड़ी लेके सन्न से निकल जाता है।
अब हमको नहीं आती गाड़ी चलाना, आज भी नहीं आता। हाँ। हम देख के डरते हैं कि कैसे गाड़ी चलती, बाजू वाला कहीं ठुक गया तो कितना मुश्किल होगा, कहीं ब्रेक समय पे नहीं लगा तो आदमी की जान ही चली जाएगी। हाँ। इतना डर लगता है गाड़ी से। लेकिन हमने जिसके लिए समय दिया है उस विधा को, उस ज्ञान को, उस क्षेत्र को खूब अच्छे से समझा है। तब समझो हमें और हमारे ड्राइवर में दोस्ती हो गई। उसने कहा दुनिया भर का सैर हम आपको कराएंगे और जो आपने पढ़ लिख रखा है वो सारी जानकारी ज्ञान आप हमको देंगे। एक दूसरे से हमने लेन देन कर लिया ना। तो अगर संग उसका मेरा रहेगा तो उसको सत्संग मिलेगा। हाँ, और कहीं अगर विषयी व्यक्ति का संग कर लेगा तो रोज शाम को फ्री में 2-2 बॉटल पिलाएगा और उसका सत्यानाश कर जाएगा। जिस तरह के व्यक्ति के संग में रहते हैं वैसा ही हमारा रंग बनता है। एक रंग होता है जो ऊपर से गोरा सावला दिखता है ना, एक रंग होता है जो हमारे व्यवहार का बनता है। कोई एकदम सात्विक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई तामसिक होता है। सात्विक उसे कहते हैं जिसको देख करके आपको ना अंदर से खुशी हो, मन प्रफुल्लित हो। और राजसिक मतलब वो सुख नहीं मिल रहा है। हाँ, कहाँ से आ गए, इनको अब झेलना पड़ेगा। और तामसिक वो व्यक्ति जिससे आप मिलना ही नहीं चाहते। ये भगवान फंस गए, हम फंस गए। हाँ। सत्व रजतम तीनों हम सबके देह में, शरीर में है, खून की तरह। हाँ, या कोई पकड़ में आने वाली वस्तु की तरह वो गुण नहीं होते हैं। वो सूक्ष्म होते हैं, अदृश्य होते हैं। हमारे खान पान, आचार व्यवहार, हाँ, जैसे होते हैं वैसे ही उनका प्रभाव होता है। जिसका भोजन संतुलित होता है, जिसका आहार उत्तम होता है, जिसका विचार उत्तम होता है, उसके भीतर सत्व हमेशा बढ़ा रहता है। और जिसका ये सब कुछ संतुलित नहीं होता, आहार विचार व्यवहार, उसका रजस तमस बढ़ा रहता है। भगवान का भजन करना है, ध्यान करना है, अपने आत्मा का अनुभव करना है तो सत्व का बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आपने सुबह देखा जब हम सो के उठते हैं, हम सब लोग मन कितना शांत रहता है, शांत एकदम। ये जोर से मत बोलो, वो चीखता है, कान को दुखता है, इसे बोलते हैं चीखो मत। लेकिन शाम तक आते आते हम खुद ही चीखने लगते हैं। सुनो, बात क्यों नहीं समझते हो? बाजू में बैठा हो लेकिन चिल्ला के बोल रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, ये चिल्ला के बोलने वाले लोग बहुत योग्य नहीं होते हैं, बहुत बीमार लोग होते हैं। पास में बैठा हुआ आदमी है और उसको ऐसे बोलेंगे, लेट क्यों कर दिए? हाँ, समय पे नहीं आ सकते थे? ऐसे बोलो, लेट क्यों कर दिए, समय पे आ जाओ। जोर से बोलना नहीं। हम तो जोर से इसलिए बोलते हैं ना कि परेशान रहते हैं ना, बहुत सारा काम है। हाँ, ये भी देखना वो भी देखना, तो कभी खींच के बोल देते हैं, चीख देते हैं। लेकिन सामान्य व्यवहार में देखिए हमारे 2 रूप हैं। एक हमारा रूप वो है जब हम टीम लीड कर रहे हैं। टीम लीडर को जानते हैं कैसा होता है? जब कई लोगों का नेतृत्व करते हैं। जैसे घर में अम्मा हमारी है, इस समय कथा हो रहा है, अब अपने समधन का भी ध्यान रखी हुई है, बहू का भी ध्यान रखी है, बेटी का भी ध्यान रखी है, सबका ध्यान रखी हुई है। 2-4 बच्चे इधर उधर के आए, उनका भी ध्यान रखी है। तो ये तो चूंकि पक गई है तो कंट्रोल कर लेती होगी। हाँ अम्मा, हाँ आप कंट्रोल कर लेती होंगी। लेकिन जो पका नहीं रहता है ना, वो आदमी परेशान हो जाता है। तो टीम लीडर जो है जितना पका रहेगा उतना ही टीम लीड अच्छा करेगा, टीम का नेतृत्व अच्छा करेगा। और हमारा जैसा कच्चा आदमी झुंझला जाएगा, चीख देगा, चिल्ला देगा। जिस तरह के संग में रहते हैं उस तरह का हमारा मन होता है। हाँ, तो अपने आप को जितना सात्विक बना के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी प्रकार की भक्ति है भगवान की कथा से प्रेम, क्योंकि भगवान की कथा में ही पता चलेगा कि भगवान ही हमारे सबसे परम हितैषी हैं, सबसे निकट वाले हमारे सहयोगी केवल परमात्मा है। कोई हमें दवा दे सकता है, कोई हमारा सर दबा सकता है, पर हमारे दुख को कोई दूर नहीं कर सकता, केवल परमात्मा के हाथ में संभव है।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा निष्काम होकर के, निरभिमान होकर के। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजिगान। चौथी प्रकार की भक्ति है निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो भगवान के नाम का मंत्र है, चाहे राम मंत्र है, शिव मंत्र है, भगवान कृष्ण का मंत्र है, जब आपको गुरु दे तो निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ उसका खूब भजन करें, फिर उसका प्रभाव एक दिन जीवन में आएगा। जैसे पेड़ लगाते ही फल नहीं आता, उसी तरह मंत्र जपते ही हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में उसका पुण्य फल नहीं मिलेगा, समय देना पड़ेगा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी प्रकार की भक्ति के बारे में बताते हैं। भगवान की अनावश्यक कार्यों से स्वयं को बचा के रखिए। इधर उधर के कार्य में, अनावश्यक कार्य में अपना समय मत खर्च करिए। अनावश्यक कार्य समझते क्या है? सब कपड़ा धो के अलमीरा में रखा हुआ है, अब आज क्या करेंगे? खोलेंगे, सब कुछ झाड़ेंगे, फिर तह लगा लगा के उसमें रखेंगे। ऐसे करते हैं ना कभी कभी आप लोग। हाँ, रजस भरा रहता है दिमाग में, आज कुछ करना है, कोई काम नहीं दिख रहा तो यही काम करना है। याद आया, एक कथा सुनाते हैं। किसी शास्त्र में लिखा कथा नहीं है, बस मनोरंजन के लिए सुना रहे हैं। एक बाबा जी थे हमारी तरह, आलसी। आलसी मतलब बर्तन मांजना हमको सबसे कठिन काम लगता है और सब काम आसान लगता है। भोजन बना के जब बर्तन धुलना पड़ता है तो सबसे ज्यादा रुलाई आती है। ये भगवान, कोई सिद्ध प्रेत भूत होता आ जाता, बर्तन धुल देता तो कितना बढ़िया रहता है। तो मेरे पास 2 कुकर है, 2 कढ़ाई है, कभी कभी दोनों सब झूठा हो जाता है, फिर इकट्ठे साफ होता है 2 दिन बाद। ऐसा करना नहीं चाहिए। अब हम सुधारेंगे खुद को, ठीक है। तो बाबा ने क्या किया था? काम कराने के लिए एक प्रेत को सिद्ध कर लिया था। वो प्रेत प्रकट हो गया। जवन काम बाबा दे करने के लिए झट से करके, तुरंत करके खड़ा हो जाओ। आदेश, और क्या करना है? जाओ खेत कोड़ाओ। कुट 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 कुट, खत्म। खेत कोड़ के आ गया। जाओ वो फसल काट के लेके आओ, लेके आ गया। जो काम जैसे ऑर्डर दे खट से पूरा कर देता था तुरंत। अब बाबा बस कोई काम ही नहीं था, क्या करे अब कहे काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। सर खा गया। बाबा ने क्या किया? एक तो खंबा गाड़ा, खत चढ़ो उतरो। अपना चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था। बाबा को जब काम पड़ता था कहते सुनो झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दो। हो गया, जाओ चढ़ो उतरो। तो हमेशा चढ़ता उतरता था और फिर जब काम पड़ता था तो उसको बुला करके आदेश देते थे, काम झट से हो जाता था। तो ये बात हम क्यों सुनाए हैं? हम इसलिए सुनाए कि हम अनावश्यक कार्यों में कई बार फंसे रहते हैं। कुछ लोग इतना फोबिया से भरे होते हैं कि फर्श को रगड़ रगड़ के शीशा बना देंगे। अभी पोछा लगा, फिर दोबारा पोछा लगाए, फिर दोबारा पोछा लगाएंगे। अरे भैया, आदमी ही अंदर, कोई कचरे में घूमने वाला जानवर नहीं आ गया है कमरे के भीतर। इन सब चीजों में अपना समय ज्यादा खर्च मत करिए। हाँ, ठीक है। भजन में समय लगाइए। जितना चमकल कपड़ा पहन रहे साफ सुथरा, हाँ, उतनी साफ सुथरा अपने अंतःकरण के भी करना है। हाँ, तब जाकर के जीवन का कल्याण होगा। हमेशा सज्जन लोगों के साथ रहना है। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। देखा, यहाँ फिर आया है। भगवान कहते इस पूरे जगत को हमारा स्वरूप देखिए। चाहे पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर, सबके भीतर हमको देखिए। अब कल्पना करो किसी भक्त के भीतर ये भाव आ जाए, हाँ, तो उसकी बोली, उसकी भाषा, उसका व्यवहार कितना अच्छा होगा। तब ऐसे बोलेगा, हे आर्गन वाले भैया, भैया माइकिया पास रख लीजिए, दूर मत करिए। ऐसे जब घुड़क के तब नहीं बोलेगा आदमी। भगवान से बोल रहा है ना, उसके भीतर भगवान है। और जब तक ये भाव नहीं है तब तक आदमी पगला के बोलेगा। अरे काम करने वाला नौकर भी है तो वो भी तो आदमी है ना।
जो झाड़ू पोछा करने घर आती है, हाँ उसका भी दिल है, उसका भी स्वाभिमान है, उसका भी सम्मान है। काम करने आती है, सहयोग करने आती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्वाभिमान मर गया है। उससे भी प्यार से बोलिए। खेत में कोई आपके मजदूरी कर रहा है, उसको भी सम्मान से प्यार से बोलिए। गैया को, भैंसिया को, सबको प्यार से। हाँ, सबके भीतर परमात्मा है। ऐसा भाव आ जाएगा कि किसी भी व्यक्ति से हम खराब तरीके से बोलेंगे ही नहीं। हाँ, और सोचो जिसका बोली बहुत मीठा हो, बहुत अच्छा हो, हाँ, उसे लोग कितना प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे। हम सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम सबकी बोली भाषा इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो एक बार सुने कहे अरे बाप रे बाप कितना बढ़िया बोलत है। हाँ, ऐसे ही बोलने वाला आजू बाजू रहे तो कितना बढ़िया है। भगवान कहते हैं सातवां सम मुहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। कभी कोई संत महात्मा मिल जाए, भगवान का भक्त मिल जाए तो हमसे अधिक महत्व उनको दीजिए। सुबह पूजा करने मंदिर में बैठे हैं तो कोई बाबा जी मिल गए, सच्चे वाले बाबा जी, विरक्त बाबा जी, तो जल्दी से उनकी सेवा करिए, उनको कुछ भोजन पवाइए, उनका सत्कार करिए और फिर जाके पूजा भोजन करिए। हाँ, हो सकता है उसी संत के रूप में भगवान आपके सामने आए हो परीक्षा लेने के लिए। रंती देव की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। भगवान चांडाल के वेश में आए हैं और रंती देव इतनी अच्छी कि उनके सामने कोई उपलब्ध है, उपस्थित है तो सबसे पहले उसकी सेवा करते हैं। उनको बहुत भूख लगी है लेकिन जो कुछ मिला है ना सब अपने आसपास उपस्थित लोगों को दे देते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा। बहुत सुंदर बात है ये। अपने परिश्रम से जो कुछ मिले उसमें खुश रहिए, दूसरे के भीतर दोष मत देखिए। जैसे हमारे भीतर बहुत सारा दोष है, हमारा दोष मत देखिएगा। कुछ अच्छी बात हमारी ठीक लगे तो उसको अपने हृदय में बसाइएगा। दुनिया भर में आप जाएंगे तो दुनिया भर का दोष दिखेगा, वो दोष बिटोरने से क्या फायदा। कुछ अच्छी चीजें, हीरा मोती मिल जाए, किसी का अमृत वचन मिल जाए, उसको उठा के रख लेना है। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा ही परदोषा। अपने परिश्रम से जो मिलता है उस पर आनंदित होइए। दूसरे के पास कुछ बहुत अधिक है तो उसका है अपना, हमें क्या लेना देना उससे। नवम सरल सब सन छलहीना, बहुत सुंदर बात है। मम भरोसे ही हर्ष निदीना, सबके साथ सरल हो जाइए, सबके साथ। हाँ, सरल रेखा वक्र रेखा बचपन में हम पढ़े थे, बड़े हुए तो समझ में आए कि आदमी भी ऐसे होते हैं, एक सरल होता है एक वक्र होता है। हाँ, मुंह में राम बगल में छोड़ी, कब पाई कब काटी मोड़ी। मुंह सामने को मीठ मीठ बोलेगा, पीठ पीछे आपका सत्यानाश कर देगा। भगवान ऐसे लोगों से बचाए। दुनिया में सिर्फ 2 लोग आपके जीवन में हों और अच्छे हों तो जीवन सुखमय रहेगा, और 2000 लोग हों, बेकार लोग हों, फालतू लोग हों तो किसी काम का नहीं। हाँ। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष निदीना। सबके साथ सरल हो जाइए। भगवान कहते हैं मुझ पे भरोसा रखो, दूसरे के सामने मत गिड़गिड़ाओ। जो चाहिए ना सब हम देंगे। और हम आपको सच बताएं, मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा भगवान का कृपा रहा है कि मेरे जीवन के लिए जब जो जरूरी होता है ना सब भगवान देते हैं। बस कभी कभी हम हमारे जैसे लोग धैर्य नहीं धारण कर पाते हैं। बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत कुछ नहीं मिलता है। हाँ, भगवान को मालूम है कब देना है कब नहीं देना है। चाहे जितना चीखो चिल्लाओ, भगवान कहते हैं गाना गाते रहो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब व्यवस्था कर देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत तोरे। हे देवी, हे भामिनी, आपके भीतर हर प्रकार की भक्ति है। भगवान यहाँ कहते हैं जो योगियों को भी दुर्लभ है वो आज आपको सुलभ हो गया है। और मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल ये है कि जीव अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेता है,
सियापति रामचंद्र भगवान की जय।